बैठे हो ওই আকাশে আর গান শুনে জকনক দিল কান্না। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बरेलवी रंडी खाने में मर जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और अगर कोई वहाबी खाना काबा का तवाफ़ करते हुए मर जाए तो वो जहन्नुम में दाखिल होगा। ये कहना है इस मौलवी का। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक बेश सुभान है। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाए। सुभान। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है, कहाँ रंडी खाना और कहाँ खाना काबा। सबसे पहले इससे शर्म आनी चाहिए कि ये एक मुसलमान कहलवा कर इतनी घटिया गुफ्तगू करता है। दूसरी बात कि तुम वहाबियों को गुस्ताखे रसूल कहते क्यों हो, और वो खाना काबा का तवाफ़ करते हुए मर जाए तो वो जहन्नुम में दाखिल क्यों होगा, आखिर वजह क्या है। दोस्तों ये कहते हैं कि वहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा इंसान कहते हैं और वो गुस्ताखे रसूल हैं। असल में बात यूँ है कि कुरान मुक़द्दस में आया है, अल्लाह ताला ने अपने नबी से ऐलान करवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि ए पैगंबर फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ, सिर्फ मेरे और तुम्हारे मुकाम में फ़र्क है। मेरा मुकाम बहुत ज़्यादा है और रुतबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही की जाती है। और दूसरी बात है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक इंसान हूँ और जिन्स के लिहाज से मैं तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ। मैं तुम्हारी तरह खाता हूँ, पीता हूँ और पहनता हूँ, और मेरा भी कुंबा कबीला है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी ये बताती है और कुरान मुक़द्दस में बारहा कहा गया कि फरमा दीजिए मेरा पैगंबर कि आपकी जिन्स भी बशरियत है, तो फिर गुस्ताखे रसूल का फतवा क्यों लगाया जाता है कि ये वहाबी गुस्ताखे रसूल हैं। और कहा जा रहा है कि बरेलवी रंडी खाने में मर जाए फिर भी जन्नत में दाखिल होगा, ये कैसे मुमकिन है। आजकल के बरेलवियों के कहानी बाजों के इतने गलत अकायद हैं कि कुरान और सुन्नत से बिल्कुल मिलते जुलते ही नहीं हैं। कभी ये कहते हैं कि गौस पाक पूरी कायनात पर अपना हाथ फैलाए हुए हैं, कभी कहते हैं कि किसी बाबे के साथ अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बात की और उसे नबी का दर्जा दे देते हैं, कभी अल्लाह ताला की सिफ़ात में गैरुल्लाह को शरीक करके मुशरिक ठहरते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि तुम बहुत बड़े मुशरिक हो जो कि अल्लाह ताला की सिफ़ात में गैरुल्लाह को शरीक करते हो, और जो अकायद और नज़रियात तुम्हारे हैं, तुम तो रंडी खाने में क्या खाना काबा में भी मर जाओ तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के कुरान ने फ़ैसला कर दिया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि मैं शिरक वाले को माफ़ नहीं करूँगा, बाकी तमाम गुनाह मैं माफ़ कर दूँगा। और दूसरे मकाम पे फरमाया, मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने शिरक किया उस पर मैंने जन्नत को हराम कर दिया। इसका मुहावरा इस तरह बन सकता है कि अगर बरेलवी खाना काबा में तवाफ़ करता हुआ भी मर जाए तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा बल्कि जहन्नम में दाखिल होगा। और दूसरा जुमला तो है ही बिल्कुल गलत, खा वो वहाबी हो या बरेलवी हो, जो रंडी खाने में मर जाए उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं है, उसका ख़ात्मा बहुत बुरा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार खात्मे पर है, जिस इंसान का खात्मा अच्छा है उसकी अगली ज़िंदगी भी अच्छी है। दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलवियों की जहालत है और कुछ नहीं है। इन मौलवियों और पीरों ने लोगों के अकायद को इतना तबाह कर दिया है कि आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। वैसे तो मोमनों का जूठा कोई नहीं पीता, लेकिन ये तालाब से गंदा पानी निकाल निकाल कर पी रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हमें शिफा मिलेगी। आप ये वीडियो देख लें। अस्तगफिरुल्लाह, ये इनकी हरकतें चेक करें। ये कहते हैं कि जो भी इस नाले से पानी पिएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये किसी कलंदर का दरबार है। अस्तगफिरुल्लाह।
दोस्तों यही बात है कि कुरान के नज़दीक ये आते नहीं। अगर कुरान के नज़दीक आते तो हज़रत इब्राहीम अपना अक़ीदा बयान करते हैं, व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, कि जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा अल्लाह ताला देता है। अपनी बीमारी का इलाज करना तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन किसी पीर के दरबार पर जाकर तालाब का गंदा पानी पीना ये एक मुशरिक ही कर सकता है, जो कि मुसलमान नहीं है। मुसलमान को तो ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो गंदी चीज़ खाए या पिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मुक़द्दस में फरमाया है कि मोमिनो हलाल खाओ और पाक खाओ। दोस्तों ये अक़ीदा है जो इंसान को दूध पानी में गिराने पर मजबूर कर देता है, और अक़ीदा ही है जो किसी इंसान को जानवर का पेशाब पीने पर मजबूर कर देता है। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के जिसमें कहा जा रहा है कि हज़रत ख्वाजा खिज़र जो हैं वो वलियों की पोस्टिंग करते हैं, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ ख्वाजा खिज़र की मुलाकात किस तरह हुई, आप इस कहानी बाज की कहानी सुन लें। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिज़र, वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। वो सैनी के कुतुब को उठाया तो भेज दिया मोरगंज, अच्छा, वहां के अब्दाल को उठाया तो इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद के औताद को उठाया तो कानपुर भेज दिया, रुक जाओ, वहां के मरजूब को उठाया तो लखनऊ भेज दिया। ख्वाजा खिज़र वलियों की पोस्टिंग करते हैं। किसी ने पूछा, आए ख्वाजा खिज़र वलियों की पोस्टिंग करते हो अल्लाह के हुक्म से, कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाला हो? कहते हैं हाँ भाई एक मिला। हाँ, बोले वो कैसे? बता यही तो वो नहीं बता। तो ख्वाजा खिज़र कहते हैं मैं जमीन से उड़ा। कहाँ उड़ा? चिड़ी उड़ी, सारे उड़ गए। ठीक है ना? ठीक। ये मुशाहिदाती दुनिया है, इसे नासूती दुनिया कहते हैं। आपका नॉलेज तो कमाल का। आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये दुनिया के नाम है जो पर्दे गैब में। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो ख्वाजा खिज़र कहते हैं मैं इधर से निकला तो सोचा कि आलम लाहूत, जबरूत, हाहूत हो लूं, लेकिन जब मैं उड़ा ना तो जहां से दुनिया खत्म होती है उसके आखिरी किनारे पर एक जजीरे पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ख्वाजा खिज़र कहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे लैंड किया, मैं नीचे उतरा, मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। मैंने कहा उठ, अबे साले, यहाँ कोई आम इंसान नहीं आ पाएगा, तू आ गया है तो सो रहा है, अल्लाह के वली हो, मेहनत करो, मेहनत करो। शर्म करो शर्म। अगर तुम आम मोमिन होते तो सालिहीन में आ जाते, अगर तुम सालिहीन में हो तो फिर वली बन जाओ, वली हो तो अल्लाह के जलवे देखो, बिखर जाओ तो मरजूब बन जाओ, समझ जाओ तो सालिक बन जाओ, सालिक हो तो आगे बढ़ो, औताद बन जाओ, अबरार बन जाओ, अब्दाल बन जाओ, गौस बन जाओ, कुतुब बन जाओ, खिज़र के मकाम। ये क्या सोते हो यार, ये दुनिया सोने के। उठ बेहुदा, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं। ख्वाजा खिज़र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अय खिज़र संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज आई, सुन खिज़र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। यार मालिक फरमाने थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है? मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रखे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि जब मेरा पैगंबर नबुव्वत का ताज पहनकर आ जाए तो आपने अपनी नबुव्वत को छोड़ देना है और मेरे नबी की शरीयत के पीछे चलना है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाहिए, अगर वो ज़िंदा हैं तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के पीछे चलें। ना ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, और ना ही शरीयत को अपने ऊपर ढाला। ये इनके गलत अकायद हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ये इनके गलत अकायद व नज़रियात हैं और उन पर बहतान है। अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत नसीब फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।